नमस्कार, सूर्या समाचार देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। तो सूर्या समाचार पर आज दिन भर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार महाकवरेज जारी है। तो इसी के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत भी करते हैं अभी की बहुत बड़ी अपडेट के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। पीएम आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर की दी गई है जानकारी। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग में सेना की तारीफ की है और ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का पहला बयान भी सामने आ गया है। देश के लिए ये गर्व का पल है, पीएम मोदी का कहना है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीएम मोदी का पहला बयान भी सामने आ गया है और इसी को लेकर कैबिनेट की बैठक भी हुई है। देश के लिए ये गर्व का पल है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी जो जानकारी है वो हम आपको साझा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कैबिनेट बैठक भी हुई है। कैबिनेट मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई है सभी कैबिनेट मंत्रियों को। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग में सेना की तारीफ भी की है। ये बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का पहला बयान भी आया है और बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे देश के लिए यानी पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पल बहुत ही बड़े गर्व का पल है, क्योंकि जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था 22 अप्रैल के बाद कि आतंक को नस्तेनाबूद करेंगे, आतंक की जड़ पर प्रहार करेंगे, और वही प्रहार किया गया है उन 9 ठिकानों को निशाना बनाते हुए जो आतंकवाद को पनाह दिए हुए थे, आतंकिस्तान में थे, और उन सभी को निशाना बनाते हुए वो बयान जो पीएम मोदी ने 22 अप्रैल के बाद दिया था, आज वो सही साबित होते हुए अब एक और बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के लिए ये गर्व का पल है। और हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ मीर आफ्ताब लाइव जुड़ गए हैं। मीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए, जाहिर तौर पर आतंक पर बहुत बड़ा प्रहार ही है। अभी कैबिनेट की बैठक भी हुई है और जानकारी भी दी गई है कैबिनेट मंत्रियों को इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सामने आया। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या गतिविधि, क्या हलचल है? देखिए, मैं आपको ये कह दूं कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ स्टेप्स लिए थे, चाहे उसमें वाघा अटारी को बंद करने का मामला था या यहाँ पे वाटर स्ट्राइक थी। उसके बाद दोनों मुल्कों में देखा जाए तो यहाँ पे कशीदगी बढ़ गई थी, और इस कशीदगी का आज रात को रिजल्ट देखने को मिला, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री के कहने पर उनसे मशवरे के बाद यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में कई मिलिटेंट्स जो ठिकाने थे उन पर स्ट्राइक कर दिया, और कहा जा रहा है कि 90 के करीब वहाँ पे जो टेररिस्ट है वो मारे गए हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है टॉप मिलिटेंट्स या टॉप टेररिस्ट कहा जाए उसमें वो भी मारे गए। उसके साथ साथ देखा जाए उनके जितने भी ठिकाने थे उनको 9 लोकेशंस पे खत्म कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, खत्म कर दिया गया है, और ये भारत के लिए बहुत बड़े गर्व का पल है, जैसा कि प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम कल भी ये बता रहे थे मीर की पाकिस्तान की तरफ से अभी भी बॉर्डर के इलाकों में कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, और लगातार 10 से 12 दिन से वो लगातार यही कर रहा है। तो अभी इस तरीके की कोई गतिविधि बीते रात देखी गई हो? देखिए, मैं आपसे ये कह दूं, जब से पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ तब से दूसरे दिन से लेके आज तक पाकिस्तान ने लगातार जो बॉर्डर से, चाहे कुपवारा की बात करेंगे, बारामूला या जम्मू के जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पे सीज फायर वायलेशन की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज में फायर कर दिया था, रेजिडेंशियल एरिया पे शेलिंग की थी। लेकिन आज उन्होंने फिर से वही कर दिया, उन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज पर शेलिंग कर दी, जिसकी वजह से जम्मू में सुनने में आ रहा है कि 10 लोगों की वहाँ पे जो आम नागरिक थे उनकी मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे भी शामिल। इसी तरह देखा जाए तो उड़ी सेक्टर जो कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में भी तकरीबन 9 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें कई बच्चे शामिल हैं। लेकिन फिलहाल इनको हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल में इनकी कंडीशन के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं जिनकी हालत बिल्कुल खराब है। लेकिन फिलहाल मैं आपको कह दूं, कुल मिला के देखा जाए तो 10 लोगों के करीब मौत, सिविलियन जो है यहाँ पे उनकी मौत हो चुकी है, और कई लोग यहाँ पे जख्मी हुए। फिलहाल कई घंटों से शेलिंग पाकिस्तान ने बंद कर दी, लेकिन अब आने वाला समय ही बता सकता है उनका नेक्स्ट इरादा क्या होगा, ये आने वाला समय ही बता सकता है। जी बिल्कुल, और जब ये स्ट्राइक, ये एयर स्ट्राइक हुई मीर, उसके बाद से सरकार के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा आसपास के इलाकों में क्या एक्शन लिए गए, क्या क्या चीज खुली है, क्या क्या चीज बंद है, इस बारे में भी बताएं। और बढ़िया कश्मीर घाटी की बात करूँ, कश्मीर घाटी में बाज़ाब्ते तौर पर यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, डीसी के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, एसपी के साथ उन्होंने मीटिंग की थी। उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पर डीसी से कहा कि जितने इलाकों में शेलिंग हो रही है वहाँ पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे जो अंडरग्राउंड बैंकर्स है उनको देखने की जरूरत है, ताकि लोग वहाँ पे छुप जाए, अपने आप को बचाए, या वहाँ पे राशन की जो कमी है, या वहाँ पे जो जितने लोग इंजर्ड हो रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल लेने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी डीसी को दे दी गई है। और इसी के साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने भी कहा है, उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि मैं खुद जो सूरत हाल
पे जो सिचुएशन उस पर नजर रखे और तमाम डीसी तमाम एसपी को आदेश देता हूं कि वो लोगों की मदद के लिए आगे आए। जी ठीक है मीर, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आतंकवाद का खात्मा करने पर, आतंकवाद पर बड़ा प्रहार करने के बाद से सामने आई है। पाकिस्तान के उन ठिकानों की ये तस्वीरें हैं जहां पर आतंकवाद फल फूल रहा था, जहां पर आतंकवाद को पनाह दी गई थी। और ये तस्वीरें कल शाम के बाद आज सुबह सामने आई हैं, जो वास्तव में ये बताता है कि सेना ने जो फ्री हैंड सेना को दिया गया था उसका कितनी अच्छी और जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करके इन आतंक के ठिकानों को नस्तेनाबूद किया गया है। तो इसी के साथ ही हमारे